लॉर्ड टेस्ट हो गया है दी एंड इन दी मोस्ट अनलकीस्ट और मेरा ख्याल है मोस्ट अनफॉर्चुनेट वे में। एक रिजिलियंस चल रही थी, एक फाइट बैक चल रही थी, मैच वॉज हैंगिंग इन द बैलेंस, यू नेवर नो, एंड एट दी एंड इतना शुएब बशीर का बॉल स्पिन नहीं हुआ था जितना गेंद सिराज के बल्ले से लगकर स्पिन होकर उसी की विकेटों में चला गया। मतलब यार इस टेस्ट मैच का ये एंड नहीं होना चाहिए था। जोफ्रा आर्चर यॉर्कर मार के बोल्ड कर देता, सिराज को कुछ और हो जाता, सिराज कैच आउट हो जाता, जडेजा बड़ा हिट मारते हुए आउट हो जाता, तो शायद फिर भी कोई दिल को तसल्ली हो जाती। लेकिन जिस तरीके से सिराज आउट हुआ है यार, मिडल किया था उसने, वो 22 रन से इंग्लैंड ये मैच जीता है, 2-1 से वो लीड पर ले गए हैं। और इंडिया क्यों हारा है ये टेस्ट मैच? इंडिया ये टेस्ट मैच इस वजह से हारा है कि सेकंड इनिंग्स में टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग को प्लान आउट नहीं किया। यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने अपने मुल्क में 700 प्लस रन बनाए हुए हैं इस टीम के अगेंस्ट, और आप ये सर पीछे ले जाकर यूं कर रहे हैं, तोता उड़ा रहे हो, बतख उड़ा रहे हो, कबूतर उड़ा रहे हो सरकार। यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच सिर्फ ये सोचकर कि पवेलियन एंड से आ रहा है तो इसका गेंद पड़ के अंदर नहीं आएगा। करुण नायर, यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच कि आपको जितने मर्जी बाउंसर पड़ जाएं, आप रैश शॉट नहीं खेलने जाएंगे, आपकी विकेट बहुत क्रूशल है। बुमराह, यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच विद मतलब कि क्या आपने भैंस की आंख 5 इनिंग्स क्रीज से बाहर निकलकर बैटिंग की हुई है और छठी इनिंग्स में जब गेंद मूव कर रहा है तो आप क्रीज के अंदर खड़े हैं। शुभमन गिल, स्कोर बोर्ड छोड़ो, स्कोर तो मैं तुम्हें बता देता हूं। 387 इंग्लैंड ने पहली इनिंग में किया, 387 ही इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में किया, 192 इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग्स में किया और टीम इंडिया 170 पर आउट हुई है। 22 रन, टोटल 22 रन की गेम थी सरकार। और जैसे बुमराह के साथ और जडेजा मतलब कैरियर एंडिंग पर है उसके, चौथी लगातार 50, वो अलग ही लेवल पर फाइट बैक दे रहा है। जड्डू 2 उसने मारी हैं 50s एजबेस्टन में, 2 उसने मारी हैं सर इधर लॉर्ड्स में, और आज अगर वो 50 मार के जितवा जाता ना, मैन ऑफ द मैच था वो मैन ऑफ द मैच था। इतनी उसने तगड़ी फाइट बैक दिया उसी यार, उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना कोशिश की कि किसी तरीके से मैच बचा लूं, किसी तरीके से मैच बचा लूं। उसने बहुत बुमराह के साथ उसने बड़ी यार, ये तो लंच तक फारिग हो गया था काम। रेड्डी जब आउट हुआ है लगा ये अभी लंच के बाद आएंगे, 1-2 ओवरों में निपट के तो चलो जी टेस्ट मैच खत्म। जडेजा ने फाइट बैक दी है सारी, पहले बुमराह के साथ फिर सिराज के साथ, वरना उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर का, ऋषभ पंत को बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ गया, जोफ्रा आर्चर का, केएल राहुल को गेंद अच्छा पड़ा, बट केएल राहुल थोड़ा सा इसको ना फंस के खेल गया, एलबीडब्ल्यू हो गया, अंपायर ने तो नहीं दिया था रिव्यू, उसके अगेंस्ट चला गया। वॉशिंगटन सुंदर कॉटन बॉल बहुत ज़बरदस्त हो गया, जोफ्रा आर्चर ने अपनी गेंद के ऊपर ही कर दिया। इंग्लैंड अग्रेसिव आया था और वो मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था, इंग्लैंड अग्रेसिव आएगा, इंडिया को बहुत सोच समझ के बैटिंग करनी पड़ेगी। यार 4 उड़वा दिए गुरु यार, कल शाम में 4 विकेटें दे दी उनको, 4 तो नहीं देने वाली थी ना, 190 चेस करना था। ये विकेट जिस किस्म की हो गई थी चौथे और 5वें दिन, इंडिया को हर कदम बहुत फूक कर रखना चाहिए था। इंडिया की बैटिंग लाइन ने मायूस किया है, उसी बैटिंग लाइन ने जिसने इंडिया के पहली 5 इनिंग्स में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं, इसमें दे जाते ना, मैं आपको बता रहा हूँ लॉर्ड्स टेस्ट इंडिया जीत जाता, इंग्लैंड के लिए उठना मुश्किल हो जाता। अब इस टेस्ट मैच के ये जो हार है ना, इस तरह की हार कमबख्त हमारी जो हारती है ना टीम, उसको उठने नहीं देती। ये आपने देखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा था इसी तरह एक टेस्ट मैच, याद करें वो एशेज कौन जीता था? इंग्लैंड, वरना बराबर तो वो भी जा रहे थे। इससे पहले भी कई इस तरह की टेस्ट सीरीज हो गई हैं। ये टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए था मेरे नज़दीक, और ये देखो थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग और हो जाती ना टॉप ऑर्डर की तरफ से, आप यकीन करें कि मैच बन सकता था। 22 रन क्या होते हैं यार, ये सिराज अनफॉर्चुनेटली बोल्ड ना होता, वो सिराज का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं तो खैर बुमराह को भी यार, अब क्या बंदा के है तो बॉलर ही ना, वो तंग आ गया खड़े बाउंसर खा खा के, तो सिराज और बुमराह को नहीं, वो टॉप ऑर्डर नहीं चला तो वो नीचे वाले कितना करते हैं। जड्डू ने अपनी तरफ से बहुत फाइट बैक दी है, बट यार कोई नहीं,
और वो स्टोक्स को देखो, वो तो गेंद ही नहीं छोड़ रहा था, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा। अल्टीमेटली मेरा ख्याल है जफरा आर्चर ने उसके पैर पकड़े होंगे कि दे दे मुझे भी अब ओवर। न्यू बॉल भी ड्यू होने वाली थी, उसका भी प्रेशर था, लेकिन न्यू बॉल ड्यू हो भी जाती तो अभी तकरीबन आप कह लें 8-9 ओवर पड़े थे, उसमें कुछ ना कुछ रन तो बन ही जाते ना, और कुछ नहीं तो 8-10 रन तो बन ही जाते। 8-10 रन बन जाते तो न्यू बॉल जब मिलती तो 10-12 रन रह जाते, तो न्यू नेवर को 1-2 जड्डू का लग जाते शॉर्ट वॉट तो वो बन जाते रन। हाउ अनफॉर्चुनेट यार। सिराज बेचारा जिस तरह बैठा है ना, मेरा बहुत मेहनती लड़का है, वो दिल दुखता है उसका, वो बेचारा उसको वो रवि शास्त्री कहते हैं उसको क्रेन मंगाओ उठाने के लिए। ये तो मतलब क्या, वो उस बेचारे ने तो अपनी तरफ से पूरा शॉट खेला था एंड ही गॉट आउट। 3 विकेटें वोक्स, सॉरी जॉफ्रा आर्चर, 3 विकेटें स्टोक्स, इन दोनों ने इंडिया को दबाया। कार्स की 2 विकेट्स, वोक्स और शुएब बशीर की 1 विकेट। दिस मैच कुड हैव बीन ईजीली इंडिया जीत जाता, थोड़ी सी अगर बेहतर प्लानिंग कर लेते। और मैंने जो आपको उनकी फॉल्ट्स बताई हैं ना, अब देखो पंत को तो अच्छा गेंद पड़ गया, उसको चलो आप कह सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का कैच अच्छा पकड़ा गया, उसको भी चलो वो 1 हैंडेड ब्लेंडर चला गया। मिडिल ऑर्डर में 2, अब रेडी आप देख लें कॉर्ड बिहाइंड हो गया, वो भी लंच से लास्ट बॉल के ऊपर। भाई आपको यू शुड हैव नोन कि यार अब ये क्या करेगा, किस तरीके से रेडी होना एंड ऑल दैट। जायसवाल ने ना, खाता जायसवाल से ख़राब हुआ है, जो साफ सी बात है। उस लड़के को ना थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा। ये होता है जब आप सारी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट खेल रही होती है ना, तो वो आपका सब कॉन्शियस ना कई दफ़ा आपको ना ट्रिगर कर जाता है। टेस्ट का बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसका सब कॉन्शियस जो है ना, वो उसको वहाँ पर ट्रिगर कर गया और इट वाज एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ अ शॉट। सीरीज़ खुल गई है, एग्रेशन आ गई है सीरीज़ में, और अगले 2 टेस्ट मैच अब देखे हैं। आई डोंट नो अब इंडिया इस डिफीट के बाद कैसे उठेगा, उनको उठना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सीरीज़ से बाहर हो गया, अभी इंग्लैंड ने सिर्फ 2-1 से लीड ली है, अभी 2 टेस्ट मैचेस पड़े हैं। इंडिया को वो दोनों जीतने हैं इस सीरीज़ को जीतने के लिए, एक जीतना है सीरीज़ बराबर करने के लिए। तो आई डोंट नो यार, मेरे जहन से ना वो सिराज का बोल्ड नहीं जा रहा। मतलब इट इज़ दी मोस्ट अनलकीएस्ट वे यार, कि इतना वो सोचो ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, इतना उसका गेंद पड़ के वो नहीं स्पिन हुआ, और जितना बैट्समैन ने मिडल ऑफ द बैट उसको गेंद को डिफेंड किया, गेंद टिप्पा खाती है और घूमकर अंदर आकर विकेट्स में लग जाती है। और कई दफ़ा तो बेल्स नहीं गिरती इस तरह विकेट को गेंद लग जाए, हमने कई दफ़ा देखा है नहीं गिरती। यार इस बेचारे की गिर गई, वो बेचारा परली तरफ जड्डू खड़े का खड़ा रह गया स्टंट, इधर सिराज ज़मीन पर बैठ गया कि ये क्या हो गया। चलो अब क्या हो सकता है, कोई नहीं। अब इस टीम इंडिया जितनी जल्दी इस हार को भूल जाए और अगले 2 मैचेस के लिए लंगोट कस लें। अगर वो जीतना चाहती हैं सीरीज़, उनको अगले 2 मैचेस जीतने हैं एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रोक। और देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि अब इंग्लैंड विकेट्स को कुछ और तरीके से बनाए। इंडिया को वो भी माइंड में रखना है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।